नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपकी अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा काला सेब, इसकी खेती कैसे करें। ब्लैक एप्पल, जिसे हम डायमंड ब्लैक एप्पल भी कहते हैं। दोस्तों, इसकी खेती कैसे करें, इस बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब करें, बाजू में एक बेल है उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर किसी से भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। ब्लैक डायमंड सेब, ये समुद्र से लगभग 3100 मीटर की ऊंचाई पर इस सेब की खेती की जाती है। जितनी ऊंचाई पर इस सेब को उगाया जाता है उस जगह का तापमान दिन और रात में अलग अलग होता है। दिन में मिलने वाले ढेर सारे अल्ट्रा वायलेट किरण की वजह से ये जो सेब होता है दोस्तों, इसका रंग बैंगनी हो जाता है। ये दुर्लभ सेब बहुत कम जगह पर पाया जाता है। तिब्बत की पहाड़ी पर उगाए जाने वाला ये सेब अद्भुत होता है। भारत में भी कई जगह पर इसे उगाने का प्रयास किया गया है। इसे हुआ नीयू के नाम से भी जाना जाता है। समुद्री तल से 3100 मीटर की ऊंचाई पर इसकी खेती की जाती है। आप और बहुत सारे लोग जो है इसकी खेती कर रहे हैं। तो अगर आपके यहां तापमान इस तरह का है तो आप यहां खेती कर सकते हैं और काफी ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। आपको मैं संक्षिप्त में बता दूं कि इसके एक सेब की कीमत 500 रुपए है। तो आप समझ ही गए होंगे कि ये जो खेती है इसकी जो है, देखिए इसकी खेती में जो है, आपको मैं बता देता हूं कि आमतौर पर जब हम सेब की खेती करते हैं तो 5 से 6 साल में हमें फल प्राप्त हो जाता है सेब से, और 100% प्राप्त होता है। जबकि ब्लैक एप्पल, ये जो पौधा होता है, इसको बढ़ने में 8 साल का वक्त लगता है। अगर किसान भाई चाहे तो इसे लगा सकते हैं, तो 8 साल का समय लगेगा इसे, और इसमें फल थोड़ा कम आते हैं। यानी कि जो है 30% फल आते हैं। यानी अगर आपके एक एप्पल के पेड़ में अगर आपको जो है 100 किलो अगर एप्पल देता है एक साल में, तो आप समझ लीजिए कि उसमें जो है 30 किलो खाली जो है आपको एप्पल मिलेगा। आगे मैं आपको बताता हूं कि इसके लिए किस तरह की मिट्टी की जरूरत है, सिंचाई, खाद, उपयुक्त मिट्टी किस तरह की जरूरत पड़ती है। काले सेब की खेती के लिए गहरी उपजाऊ दोमट मिट्टी की जरूरत होती है। इसकी खेती के लिए मिट्टी में जो है जल भराव की स्थिति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जल भराव से ज्यादा टाइम तक होने से पौधे जो है कई तरह के रोगों की संभावना बढ़ जाती है। इसकी खेती के लिए जो है जमीन का पीएच मान जो है 5 से लेकर 6.5 तक होना चाहिए। जमीन में कम से कम 1.5 से 2 मीटर की गहराई में चट्टानी मिट्टी नहीं होनी चाहिए। इसके पौधे का विकास नहीं तो रुक जाएगा। जलवायु और तापमान, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि इसके लिए किस तरह की जलवायु पड़ती है। तो जो है इसके लिए जो है सर्दी के टाइम में इसके फलों को अच्छे विकास करने के लिए लगभग 200 घंटे सूर्य की धूप की जरूरत होती है, तभी इसका रंग जो है बैंगनी से बिल्कुल काला हो जाता है। लेकिन फूल आने के दौरान सर्दियों में पड़ने वाले पाला या बारिश दोनों ही इसके लिए नुकसानदेह होते हैं। इसके पौधे को बारिश की ज्यादा जरूरत नहीं होती। फूल आने के दौरान पाला पड़ने और बारिश होने की वजह से इसके फूल और बनने वाले फल नष्ट हो जाते हैं और उन पर फफूंदी जनित रोग लग जाता है। सेब की पैदावार ठंडे प्रदेश में की जाती है। इसी कारण इसके पौधे का विकास करने के लिए 20 डिग्री के आसपास तापमान की जरूरत होती है। फलों के पकने के दौरान इसके फलों को अच्छे से विकसित करने के लिए 800 से लेकर 1200 घंटे 7 डिग्री तापमान की जरूरत। खेत की तैयारी, सेब की खेती के लिए शुरुआत में खेत को 2 से 3 बार गहरी जुताई करते हैं। उसके बाद खेत में रोटावेटर चलाकर मिट्टी को भूरभूरी और समतल बना दें। उसके बाद जमीन में 10 से 15 फीट के आसपास दूरी रखते हुए गड्ढे तैयार कर लें।
गड्ढे तैयार करते वक्त आपको ध्यान रखना होगा किसान भाइयों कि गड्ढे का आकार 2 फीट चौड़ा और 1 फीट गहरा होना चाहिए और सभी गड्ढों को एक पंक्ति के रूप में तैयार करना है और प्रत्येक पंक्ति के बीच लगभग 10 फीट की दूरी होना अनिवार्य है। गड्ढे को खुदाई के बाद उनमें उचित मात्रा में गोबर की खाद और रासायनिक खाद डालकर उसे अच्छी से मिट्टी से मिला दें। उसके बाद गड्ढों को हल्की सिंचाई कर दें जिससे मिट्टी कठोर होकर नीचे बैठ जाए। इन गड्ढों को पौधे लगाने से 2 महीने पहले तैयार करना है। किसान भाइयों इस बात का ध्यान रखें। इस तरह से आप एक एक गड्ढे को 2 महीने पहले, एक साथ पहले अगर पूरी खेत में लगा रहे हैं तो एक साथ गड्ढे खोदकर सब जो है इसमें खाद और उर्वरक डालकर इसे 2 महीना पहले डाल के छोड़ दें। पौधा तैयार किस तरह से किया जाता है मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी विधि होती है। मैं भी जो आपको बता देता हूं कि सेब के पौधों को डायरेक्ट नहीं लगा सकते बीज के माध्यम से, तो इसे जो है ग्राफ्टिंग विधि होती है, गुट्टी विधि होती है। इन दोनों विधियों से आप आसानी से लगा सकते हैं और इन दोनों को लगाने का तरीका मैंने अपने चैनल में बताया हुआ है, तो आप देख लीजिएगा ग्राफ्टिंग और गुट्टी कैसे लगाई जाती है। बहुत ही आसान है। मैंने अमरूद के पौधे में किया है, आम के पौधे में किया है, तो आप जरूर उसमें देख लीजिए तो उसमें आपको पता चल जाएगा। अब जो है आप इस पौधों को किस तरह से रोपें। सेब के पौधों को रोपने के लिए खेत में उचित दूरी पर रखे हुए तैयार किए हुए गड्ढे जो 2 महीना पहले आपने तैयार कर रखे हैं, इन गड्ढों में एक और छोटा गड्ढा तैयार करके उसमें गौमूत्र से उपचारित कर लें। जहां दोस्तों गौमूत्र जो होता है उससे उपचारित करें। उसके बाद पौधे को जो है प्लास्टिक से हटाकर उसे छोटे गड्ढों में लगा दें, क्योंकि अगर आपने गुट्टी की है या ग्राफ्टिंग की है तो उसको प्लास्टिक जो है आप बांधते हैं चारों तरफ से, उसको निकालते हैं। उसके बाद गड्ढों को तैयार करते वक्त गड्ढों में मिट्टी के साथ नारियल के छिलके भी डाल सकते हैं, जिससे पौधे की जड़ में अधिक टाइम तक नमी बनी रहेगी। सेब के पौधों को नर्सरी में काफी टाइम पहले तैयार किया जाता है, जिसके बाद इन्हें जनवरी या फरवरी माह में खेत में लगाया जाता है। लेकिन जनवरी माह में इन्हें खेत में लगाना सबसे सही वक्त होता है, क्योंकि जनवरी में लगाने से पौधा लगभग 3 महीने तक उचित वातावरण में रहता है, जिससे पौधा आसानी से विकास करता है। अब मैं आपको बता देता हूं सिंचाई। सेब के पौधों को सिंचाई की ज्यादा जरूरत नहीं होती, लेकिन पौधे के लगाने के बाद पहली सिंचाई तुरंत करना चाहिए। उसके बाद सर्दियों के वक्त महीने में 2 से 3 बार सिंचाई करनी चाहिए। जब गर्मी के वक्त हो तब सप्ताह में 1 बार सिंचाई जरूर कर देना चाहिए। बारिश के मौसम में इसके पौधों को पानी की जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर बारिश वक्त पर ना आए तो पौधों में नमी बनाए रखने के लिए उर्वरक की मात्रा। सेब के पौधों को उर्वरक की मात्रा मिट्टी के परीक्षण के बाद अवश्य देना चाहिए। हमेशा मैं किसान भाइयों को कहता हूं जिस भी भूमि में आप जो है सेब की खेती कर रहे हैं वहां पे जो मिट्टी का परीक्षण नजदीक के किसी भी कृषि संस्थान में जाके करवा लें। मिट्टी का नमूना उन्हें दे दें, फ्री में कर देते हैं। और आप उनको बोले कि मैं इसमें जो है काले सेब की खेती करना चाहता हूं। उस हिसाब से वो मिट्टी को चेक करने के बाद आपको बताएंगे इसमें क्या डालना है क्या नहीं डालना है। उसके बाद आप जो है अपनी जो है खेती कर सकते हैं। अब मैं आपको सामान्य तौर पर बता देता हूं। सामान्य तौर पर इसके गड्ढों को तैयार करते वक्त हर गड्ढे में 10 से 12 किलो गोबर की सड़ी हुई खाद, आधा किलो एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, इनको अच्छी से मिट्टी में मिला दें। इससे जो है आपका गड्ढा जो है एकदम तैयार हो जाएगा। पौधे को हर साल देने चाहिए उर्वरक। तो आप जो है जब पौधा आपका जो है 5 साल का हो जाए तो इसकी मात्रा को बढ़ा दें। तो ये हर साल आपको देना है दोस्तों 10 से 12 किलो गोबर और आधा किलो एनपीके। तो ये हर साल दें और जब 5 साल का हो जाए तो फिर आप उसको बढ़ाते जाएं। प्रत्येक पौधे को 3 साल के अंतराल में 300 ग्राम चूना देना चाहिए। अगर मिट्टी में बोरान अथवा जिंक की कमी हो तो पौधे की जड़ों में सुहागा और जिंक सल्फेट का छिड़काव करना चाहिए। खरपतवार नियंत्रण। सेब के पौधों में खरपतवार नियंत्रण निराई गुड़ाई के माध्यम से करनी चाहिए। इससे पौधे में रासायनिक
तरीके से खरपतवार नियंत्रण सही नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखें। नहीं तो सेब हम जो डायरेक्ट खा लेते हैं वो फल में जो है हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो सेब के जो गड्ढों की पहली निराई गुड़ाई पौधा लगाने के दौरान करनी चाहिए। उसके बाद हर महीने इसके पौधों की निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। सेब के पौधों की निराई गुड़ाई कर उनकी सिंचाई करने की अवधि को भी बढ़ा सकते हैं आप। और किसान भाई अगर एक्स्ट्रा कमाई करना चाहते हैं, मैंने जैसे कि आपको बताया कि 8 साल जो है इसको लग जाता है, इस दौरान क्या करें? तो इस दौरान किसान भाई बची हुई भूमि में कम सिंचाई करने वाले कंदीय फलों को उगा सकते हैं। इनसे उन्हें आर्थिक परेशानियों को सामना नहीं करना पड़ेगा और अतिरिक्त कमाई कर सकते हैं। पौधे की कटाई छटाई। सेब के पौधे की कटाई छटाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पौधे की कटाई छटाई कर उसकी पैदावार बढ़ा सकते हैं। सेब के पौधे पर शुरुआत में 3 से 4 फीट की ऊंचाई तक कोई शाखा न बनने दे। इस पौधे पर फल लगने शुरू हो जाए तब पौधे की हर शाखा को आगे से काट देना चाहिए। इससे पौधे से नई शाखा जन्म लेती है, जिससे पौधे पर लगने वाले फलों में लगातार वृद्धि होती है। पौधों की कटाई छटाई ज्यादातर दिसंबर के महीने में करना है आपको। इस दौरान पौधा सुषुप्त अवस्था में होता है। पौधे की कटाई के बाद कटी हुई शाखा में जहां चौबटिया पेस्ट लगाना है, तो ध्यान रखिएगा। चौबटिया पेस्ट आप सभी जानते हैं, मैं हमेशा बताते रहता हूं। काले सेब में कौन कौन से रोग लगते हैं और उनका नियंत्रण कैसे करें वो मैं आपको बता देता हूं। सेब क्लियर विंग मोट, पौधे पर यह रोग उसकी पूर्ण अवस्था में लगता है। इस रोग का लार्वा पौधे की छाल में छेद कर उसे नष्ट कर देता है। इसके लिए आपको क्या करना है? इस रोग की रोकथाम के लिए पौधे पर क्लोरोपीरीफॉस का छिड़काव करें। 20 दिन के अंतराल पर 3 बार अवश्य करें। सफेद रुइया कीट, पौधे पर यह रोग उनकी पत्ती पर दिखाई देता है, तो इसकी रोकथाम के लिए आपको करना क्या है? इमिडा क्लोरोपीड या फिर मिथाइल डेमेटान का छिड़काव करना है। रूट बोरर रोग पौधे को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। इस रोग की वजह से संपूर्ण पौधा नष्ट हो जाता है। तो इसकी रोकथाम के लिए डरमेट नामक केमिकल या फिर डेचिंग के माध्यम से आप इस पौधे को बचा सकते हैं। कोड लिंग मोट, इस रोग पर कीट अपने लार्वा को पौधे की पत्ती या फलों पर जन्म देता है, जिससे ये लार्वा फलों में सुरंग बना कर अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ से पौधा समाप्त होता जाता है। तो इसकी रोकथाम के लिए आपको जून के महीने में फास्फोमिडान का छिड़काव करना है। जून के महीने में आपको फास्फोमिडान का छिड़काव करना है। पाउडरी मिल, इससे जो है ज्यादातर ये रोग जो होता है वो शुष्क मौसम वाले जगह पे होता है। तो इसके लिए आप रोकथाम कैसे करें? सल्फर या फिर कार्बन डाइजिम का छिड़काव उचित मात्रा में करते रहें। सेब पपड़ी रोग में फलों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है। इसकी रोकथाम के लिए आपको करना यह है कि पौधे पर बाबिस्टन या मैकोजेब का छिड़काव उचित मात्रा में करें। फलों की तोड़ाई, सेब के फल फूल आने के बाद तोड़ाई के लिए 140 से 150 दिन में फल तैयार हो जाते हैं। जब फलों का रंग किस्म के आधार पर आकर्षक दिखाई देने लगता है, यानी कि जब बैगनी रंग का दिखाई देने लगे, तब फल को जो है आप तोड़ना आरंभ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है काले सेब की खेती कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मैंने आपको जो जानकारी दी वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय